नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चैप्टर 4 करते हैं क्लास 8 मैथ का RS अग्रवाल का। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? जब सेम नंबर को सेल्फ से मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है ना, तो वह उस नंबर का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से किसी नंबर का क्यूब क्या होता है? जब किसी नंबर को सेल्फ से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 1 का क्यूब निकल के आता है 1। 2 का क्यूब क्या होता है? जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से ही, तो उसका 2 का क्यूब निकल के आता है 8। 3 का क्यूब आता है 27। 4 का क्यूब आता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है 64। 5 का क्यूब आता है 125। 6 का क्यूब आता है 216। 8 का क्यूब आता है 512 और 9 का क्यूब आता है 729 और 10 का क्यूब 1000। बेसिक हमें 10 तक क्यूब तो याद होने चाहिए। इसके बाद अगर आपको याद हो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन बेसिकली 10 तक के क्यूब तो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है? कोई नंबर अगर किसी नंबर का एक क्यूब होता है ना, तो परफेक्ट क्यूब होता है। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब क्या है? 8 है ना, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालें ना, तो उसकी कोई वैल्यू निकल कर आएगी इंटीजर में। क्यूब रूट क्या होता है हम आगे समझेंगे। देखिए 27 भी एक परफेक्ट क्यूब है, 64 भी एक परफेक्ट क्यूब है, 125 भी एक परफेक्ट क्यूब है। किसका है? 5 का। क्यूब रूट क्या होता है? देखिए स्क्वायर रूट क्या होता था? जैसे हमारा एक नंबर होता था 4, हम इसका क्या करते थे? 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और उसके बाद 2 का पेयर बनाते थे। और 2 का जो पेयर बनता था ना, जैसे ही स्क्वायर रूट का इसमें साइन लगता था, इसमें से एक नंबर बाहर आ जाता था। ऐसे ही क्यूब रूट जब हम निकालते हैं ना, क्यूब रूट में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे 8 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 8 का क्यूब रूट निकल कर आता है, पहले 8 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 × 2 × 2 आता है। ठीक है, ये अब इसमें 3 का ट्रिपलेट बनता है आपका। ठीक है, ट्रिपलेट का एक ग्रुप बनता है और एक 2 है, ये यहाँ पर क्यूब का ये साइन होता है। ठीक है, 3 ऊपर लगता है। 3 आपका अगर ऊपर लग गया और ये ऐसा साइन लग गया, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट को जब हम 2/2 × 2 करेंगे ना, इसकी वैल्यू निकल कर आती है, ट्रिपलेट में से एक आ जाता है 2। एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट पार्ट है 8 क्यूब। 8 के ऊपर क्यू लगा है, 8 की पावर 3 है। इसका मतलब होता है 8 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? देखिए 8 का क्यूब होता है 512। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 8 क्यूब का मतलब होता है 512। 15 क्यूब क्या होता है? 15 × 15 × 15। देखिए 15 × 15 तो होता है 15 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है 225 होती है। 225 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं, आइए। ये आ गया 225 और 15 यहाँ पर आ गया। 15 5 × 75 का 5 कैरी गया 7। 15 2 × 30 और 7 हो गया 37 का 7 कैरी गया 3। 15 2 × 30 और 3 33। 15 क्यू की हमारी 3375। ठीक है, 21 का क्यूब मतलब क्या होता है? 21 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। देखिए 21 का स्क्वायर हम लोग को याद है 441 होता है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से, 21 क्यूब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 441 को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 1 यहाँ पर आ गया, 4 और 2 6 आ गया। 4 और 8 12 का 2 कैरी गया 1, 8 और 1 9, यानी इसकी वैल्यू आ गई 9261। 21 का क्यूब आता है हमारा 9261। 60 क्यूब हमें निकालना है। इसका मीन्स क्या है? 60 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। देखिए 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। कितने जीरोज आएंगे इसके बाद? 1 2 3, 1 2 3। 60 का क्यूब हमारा निकल के आता है 216 और इसके बाद 3 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इवेल्यूएट है 1.2 का क्यूब। देखिए अंदर हमारा नंबर है 1.2। 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.2 को पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, इसके बाद एक नंबर है ना पॉइंट के बाद 0, इसका फिर होल क्यू आ जाएगा। इसकी मीन्स क्या हो गया? 12/10 का क्यू है।
इसका मतलब 12/10 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 12 और 10 यहीं पे कर सकते थे हम लोग, 2 6 12, 2 5 10, इस तरीके से कर सकते थे। कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10। ठीक है, ऊपर देखिए क्या है, 6 × 6 होता है 36, 36 × 6 होता है 216, अपॉन में 5 × 5 होता है 25, 25 × 5 होता है 125। देखिए हमारे जो पीछे आंसर दिया हुआ है ना, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर डेसिमल के फॉर्म में दिया होता हम लोग इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 125 से 216 को डिवाइड करके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3.5 का क्यूब। 3.5 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करना है 3.5 को। पॉइंट हटाया, अपॉन के नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना, 0 आ गया। इसका क्यूब है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 7 35, 5 2 10। ये वैल्यू आ गई हमारी 7Q/2। 7Q की हमारी वैल्यू होती है 343। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 343 अपॉन 2Q की वैल्यू है 8। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया हमारा 343/8। थर्ड पार्ट है 0.8 का क्यूब। देखिए 0.8 है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0 आ गया। इसका क्यूब 8/10 का क्यूब। देखिए किससे कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10, यानी इसकी मतलब हो गया 4Q/5 क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 0.05 का क्यूब। डेसिमल में है हमारा नंबर, इसे हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, इसके बाद देखिए 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएगा, क्यूब आ गया। ये आ गया हमारा 5 का क्यूब अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है, 100 क्यूब है ना, यानी 100 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हमारी वैल्यू आगे निकल कर 125/1, कितने ज़ीरोज़ आ गए, 2 2 4 2 6 ज़ीरोज़ आ गए। 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 0 0 0 0 0। अभी भी देखिए 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 5 25, 5 4 20, 0 0 0 0, 5 1 5, 5 8 40, 0 0 0। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1/8000। ठीक है, सेकेंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट है 4/7 का होल क्यूब। 4/7 का होल क्यूब है, इसे हम लिख सकते हैं 4/7 ठीक है, ये हमने पढ़ा था पावर एंड एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसा कि अगर a/b की पावर n हो, बिकॉज तो a की पावर n/b की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4Q की वैल्यू होती है 64, 7Q की वैल्यू होती है 7 × 7 49 × 7 343। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 10/11 का क्यूब। 10 का क्यूब क्या होता है, 1 के बाद देखिए पावर 3 है ना, उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं, 3 0 आ जाएंगे। 11 का क्यूब क्या होगा, 11 × 11 होता है 121, और 121 × 11 होता है 1331। ठीक है, इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट है 1/15 का होल क्यूब। 1/15 का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसे हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब अपॉन 15 का क्यूब। 1 क्यूब का वैल्यू आती है 1, 15 क्यूब का वैल्यू आ गई 15 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 स्क्वायर इंटू 15। 15 का स्क्वायर हम लोग को पता है 225 होता है। इसे हम लोग 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आके निकल जाएगा। ठीक है, 15 क्यूब आ गया हमारा 3375। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 3375। फोर्थ पार्ट है 1 and 3/10 का क्यूब। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 1 10, 10 + 3 13/10 का क्यूब। 13 क्यूब अपॉन 10 क्यूब इसे लिख देंगे
13 क्यू कैसे निकालेंगे? 13 का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है 169। 169 का जब हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, 13 का क्यू निकल के आया 2197। 10 का क्यू आता है हमारा 1000। फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट।